गुलफाम रजा हसानी साहब जो नात शरीफ पढ़ा करते हैं और माशाल्लाह सब उन्हें जाना करते हैं, लेकिन हुआ क्या है? ये जो नात हुआ है ये सब जाहिल होता है अक्सर बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है या कुछ नहीं कर सकता उसके है। बाद 20 सेकंड। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। उसके बाद ये अस्सलाम सारे वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंज़ला है जैसे, समझे? मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से कोई तो बात दोस्तों आपने सुन लिया है, यानी कि इनमें जो है एक बहस सी चिड़ रही है, इनमें बहस चल रही है एक लफ्ज को लेकर, और तकरीर हो रही थी। माशाल्लाह मुकर्रिर साहब जो हैं, खतीब ज़ीशान जो हैं, तकरीर कर रहे हैं, सामईन को समझा रहे हैं, अपने लहजे में, अपनी रफ्तार में, अपनी तकरीर में जो है एक बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक शायर इस्लाम जो है उन्हें तकरीर के दौरान ही टोक देते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि यार तकरीर के दौरान क्यों टोका जा रहा है? मिल क्या रहा है? अगर कोई गलती कर रहा है तो यार उसे बाद में बतला दो। चलो बतला भी दी तो यार जो जिसकी गलती आई है फिर वो तस्लीम भी नहीं करता। लेकिन यहाँ माजरा कुछ अलग ही हुआ है। शायर इस्लाम साहब ने खतीब ज़ीशान, खतीब हिंदुस्तान साहब की गलती निकाली, मुकर्रिर साहब की गलती निकाली। वो पढ़ रहे थे हंजला, लेकिन शायर इस्लाम साहब कहते हैं हंजला नहीं है, हंजला है। ना तो हंजला है ना हंजला है, लफ्ज निकला हनज्वाला, जुआ से निकला। अब बताइए, इस्लाह करने वाला भी खुद गलती कर रहा है। लेकिन यहाँ हमें मुकर्रिर साहब की एक बात बहुत बेहतरीन लगी, जो कि उन्हें बहुत जल्द याद आई, क्योंकि बतलाया जाता है, उलमाए इकराम बयान फरमाते हैं कि जो तलफ़ुज़ हुआ करते हैं, जो अल्फाज के कवाइद होते हैं, वो उर्दू में इतना उनका जो है ध्यान नहीं रखा जाता। जिस तरीके से हम कुरान को पढ़ा करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत क्या करते हैं, तो एक एक लफ्ज़ को जो है मखारिज के साथ बिल्कुल सही तरीके से अलग अलग अदा करते हुए चलते हैं। लेकिन उर्दू में जो है इस तरीके से लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हो पाती है, कोई करता ही नहीं है। लेकिन यहाँ हंजला जब जो बोला जा रहा था तो एक बहुत भद्दा सा लफ्ज़ समझ में आ रहा था, यानी कि एक कम पढ़ा लिखा भी जाहिल इंसान भी जो है वो कह सकता है यार हंजला आगे ठीक नहीं लग रहा। तो गुलफाम रज़ा हसानी साहब से भी गलती हुई है, वो हंज़ला नहीं है, हंज़ला है। एक मिसाल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई ये कहे उर्दू में इस तरीके से तलफ़ुज़ निकाल करके बोले, हज़रत मेरे घर पर आपकी दावत है, बताइए, तो वो अब ऐसे नहीं बोलेगा, एक अलग लहजे में बोलेगा, तो वो इस तरीके से बोलेगा, हज़रत मेरे घर आपकी दावत है। तो इस तरीके से जब वो बोलेगा तो बात जो है इस तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उर्दू में जो है ज़्यादा तलफ़ुज़ ध्यान नहीं रखे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त।